नमस्कार दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको गंगा जमुना की कथा सुनाऊंगी। गंगा जमुना दो बहनें थी और वो एक दिन जमुना के किनारे घूम रही थी। वो जाते जाते दोनों बहनें बहुत आगे निकल गईं और वहाँ एक साहूकार का खेत था। खेत से निकल रही थी और जमुना ने उस खेत में गेहूँ उगे हुए थे बहुत सारे, और उसमें से एक बाली को तोड़ लिया। और तो जब उन्होंने बाली तोड़ ली तो गंगा बोली, बहन यह तुमने चोरी क्यों करी है? तुम्हें तो इसका पाप लग जाएगा। और जमुना बोली कि अब वह कैसे मेरा उतरेगा पाप? गंगा बोली कि यह पाप तुम्हारे 12 बरस में जब तुम साहूकार के यहाँ, जिसका ये खेत है, उसके यहाँ नौकरी करोगी तो तभी इसका आपका पाप उतरेगा। जमुना साहूकार के घर चली गई और वहाँ बोली, मुझे नौकर रख लो तो 4 काम छोड़कर मैं तुम्हारे सभी काम कर दूंगी। और एक तो मैं जूठे बर्तन नहीं धोऊंगी और झाड़ू नहीं लगाऊंगी और आपका बिस्तर नहीं लगाऊंगी और मैं दिया भी नहीं जलाऊंगी। तो साहूकार ने कहा ठीक है, उसको नौकर रख लिया और वो 12 बरस तक उनके घर में काम करने लगी। एक दिन 12 बरस के पूरे हो गए तो कुंभ का मेला आया। साहूकारनी दोनों पति पत्नी मिलकर मेले में गए और वो मेले जब घूमने चले गए तो वहाँ जमुना में उन्हें एक सोने का टका मिल गया और वह बोली कि वहाँ मेरी बहन गंगा है तो उसको वह टका दे देना। और बोली कि वहाँ मेरी बहन गंगा, उसको यह सोने का टका दे देना। तो कहना कि यह तुम्हारी जमुना बहन ने भेजा है। तो वह हाथ पसार कर गोरी गोरी बाहों को आगे कर कर हरी चूड़ियाँ पहनी होंगी वो ले लेगी। तो वो लोग वहाँ जाकर सोने का टका देने लगे। तो गंगा मैया ऊपर निकली और उनके हाथों में हरी हरी चूड़ियाँ थी और गोरे गोरे उनके हाथ बाहें थी। तो उन्होंने अपना हाथ आगे को करा तो बोली, यह तुम्हारी जमुना बहन ने दिया है और ये ले लो। और गंगा बोली कि जमुना बहन से कह देना तुम्हारे 12 बरस पूरे हो गए हैं, अब तुम आ सकती हो। साहूकार और साहूकारनी दोनों अपने घर चले गए। तो जमुना ने बोले कि तेरी बहन बोली कि तेरे 12 बरस पूरे हो गए हैं, तू आ जा। यह सुनते ही जमुना सहस्त्र धारू में होकर बहने लग गई। साहूकारनी को जब यह पता लगा कि जमुना माता ने हमारे घर में सारे काम किए हैं तो वो अपने माथा पकड़कर बैठ गए और सोचने लगे कि हमने कितना बड़ा पाप कर दिया, गंगा मैया से इतना काम करा दिया। जमुना गंगा के पास गई और तो गंगा ने पूछा कि तू साहूकारनी को बोल के तो आई है ना, मैं जा रही हूँ, उनको धन्यवाद करके आई है? तो जमुना बोली कि नहीं मैं तो कुछ भी नहीं बोल के आई। गंगा बोली कि तू वहाँ जा और उनको धन्यवाद करके आ और उनको धैर्य बधा के भी आना, क्योंकि उनको बहुत असंतोष हुआ होगा कि हमने जमुना मैया से काम कराया करके। तो उसको संतोष कैसे, अब मैं उनको संतोष कैसे दिलाऊंगी ये मुझे बताओ। जमुना से दोनों के सपने में आई कि तुम दोनों उदास क्यों बैठे हो? वे बोले कि हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया और इतने गलत सारे काम पाप हमारे को लग गया है और उल्टे सीधे सभी काम हमने तुमसे करवाए। मैं तो अब हमें पाप लग गया, हम क्या करें, हम बहुत परेशान हैं। तो जमुना मैया ने कहा कि कोई बात नहीं, आपने कोई पाप नहीं किया है। मैं जब रास्ते से जा रही थी तो तुम्हारे खेत से मैंने एक बाली गेहूँ की तोड़ ली थी, तो जो मुझे वो पाप लगा था इसलिए मैंने आपके घर में 1 साल तक काम किया। अब वो मेरा पाप उतर गया है और दोष सारा खत्म हो गया है। अब तुम्हें कोई दोष नहीं लगा है, तुम्हारी खूब धन संपत्ति होगी, धन की लक्ष्मी आएगी और तुम्हें खूब बरकत होगी और तुम्हारे घर में सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी और तुम्हें मुक्ति मिलेगी। और हे जमुना माता, जैसे मुक्ति साहूकारनी को दी वैसे ही सबको देना। ऐसा ही करके आप ध्यान से अपनी कहानी सुनते हुए सभी परिवार को धन्यवाद और माता जमुना गंगा मैया को बहुत बहुत धन्यवाद। जय गंगा मैया की जय।